तो चलिए अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। और इस मॉनसून के चलते राजधानी जयपुर पूरी तरह से पानी पानी हो गई है। राजधानी जयपुर में अगर बारिश की बात करें तो बीते 1 घंटे के दौरान या मान लें कि 45 मिनट के दौरान जो बारिश हुई है उसने तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा होने लग गया है, जिसके चलते हजारों वाहन जाम में फंसे नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब दावे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन वो व्यवस्था कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। और मॉनसून की बात करें तो राजधानी जयपुर में मॉनसून की आज ये पहली बारिश हुई है। 45 मिनट तक ये बारिश चली और 45 मिनट के बाद सड़कों के हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पानी भरा नजर आ रहा है। जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पहिया चौपहिया वाहन जो है वह मुश्किल बाहर निकलते नजर आ रहे हैं इस जलभराव की स्थिति से। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जियाउद्दीन, अगर बारिश की बात करें तो मॉनसून की ये पहली बारिश थी जो राजधानी जयपुर में बरसी है और 1 घंटा 45 मिनट का इस बारिश का ड्यूरेशन रहा है। लेकिन इस 45 मिनट ने जो दावे किए जा रहे थे उसकी पोल खोल दी है। आम जनता को कहीं भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अब समझ नहीं आ रहा है कि मॉनसून आने की खुशी मनाएं या इस तरह की तस्वीरें देख के चिंता लेकर बैठ जाएं। किसी का आम जनता को राहत कौन देगा? राहत वो देंगे जो जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदार तो सिर्फ अपने ऑफिस के अंदर या अपने बंगलों के अंदर बैठे हुए हैं और आम जनता सड़कों के ऊपर इस पानी के अंदर परेशान होती ही जा रही है। शायद इस शख्स को अगर आप नजर डालें तो उसको देखिएगा कि किस तरह से पानी के अंदर जद्दोजहद करके उनको निकलना पड़ रहा है। क्योंकि जिन्होंने अगर ये मानेगा कि किसी को अगर रोड भी क्रॉस करना है जयपुर के अंदर किसी भी जगह पे तो उनको बिना पानी के अंदर भीगे हुए है रोड क्रॉस नहीं कर सकते। ये कमोबेश एक जगह के हालात नहीं, हर जगह के हालात है। लेकिन हिमाचल इन सब के बीच एक अपडेट ये है कि फिर से जयपुर शहर के अंदर बारिश का एक तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और अभी इस बारिश के दौर के बाद ये तय मानी जाए कि फिर से वही हालात जयपुर शहर के अंदर होने पा रहे हैं। क्योंकि 45 मिनट बारिश हुई थी। 45 मिनट बारिश होने के बावजूद अब 1.25 घंटा 1.5 घंटा से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक जो सड़कों पे जमा पानी था वो पानी कम नहीं हो पाया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है तो मेरे समझ में नहीं आता। अगर जनता कहे तो किससे कहे? जनता अपने जनप्रतिनिधि को बोलती है, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि अधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारी कहते हैं कि हमने बढ़िया कार्य योजना बना ली, इस बार ये ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर लिया, इस बार ये डीपीआर बना ली, इस बार ये कर लिया। लेकिन वो डीपीआर बनती कहाँ है? कागजों के अंदर बनती है। नाले की सफाई के लिए नगर निगम हेरिटेज, नगर निगम ग्रेटर की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि ताकि बारिश के दिनों के अंदर किसी तरह का जल भराव न हो। लेकिन सिर्फ 1100 नाले हैं नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के अंदर कुल मिला के। उन 1100 में से सिर्फ और सिर्फ ये तय मानेगा कि 150 नालों की ही सफाई हो पाती है। और जब सफाई नहीं हो पाती तो इस तरह के हालात होते हैं। फिलहाल अगर इस जगह के ऊपर जलभराव की स्थिति हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके कंधों पर जयपुर को साफ सुथरा करने की, जलभराव से मुक्त कराने की, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन वो अधिकारी अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, एसी के कमरे में बैठे हुए हैं और आम जनता सड़कों के ऊपर परेशान हो रही है। हिमाद्री, अभी मानसून को आए हुए 3 दिन हुए हैं राजस्थान के अंदर। खासतौर पर जयपुर की बात करें तो बीते दिन 30 मिनट की बारिश हुई थी, वो भी आधे जयपुर शहर के अंदर हुई थी। और आज जो बारिश हुई है पूरे जयपुर शहर के अंदर हो रही है, तो उसके अंदर इस तरह के हालात है। तो ये तय मानेगा कि मानसून का जो सीजन है इस बार करीब 3 से 3.5 महीने का रहने वाला है। तो अगर ये इतना लंबा ही मानसून का सीजन चलता रहा और हर बार इस तरह की जलभराव की समस्या होती रही तो जयपुर के क्या हालात होंगे? क्योंकि इन हालातों के बाद अधिकारी जरूर निकलेंगे। देखिएगा, जरूर अभी जब सड़कों पर से पानी उतर जाएगा वो अपने ऑफिसों से बाहर जरूर निकलेंगे, कुछ एक जगह दिखाने के लिए कार्रवाई जरूर करेंगे, मतलब जो भी करना होगा जल निकासी के लिए। लेकिन प्रॉपर इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो ये तो मानेगा कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो अधिकारी हैं जिनको सालों से हम जगाते आए हैं। तो मानसून से पहले भी हम जगाते आए हैं। हमने रियलिटी चेक भी दिखाया और उनको ये कहते हुए नजर ये कहा था कि समय रहते जाग जाइए, जयपुर की सुध ले लीजिए, ऐसे हालात ना हो। इस हालात से बचने के लिए नाले की सफाई करवाइए, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करवाइए। जिन नालों के ऊपर अतिक्रमण हो चुका है, जहाँ पे बिल्डिंगों का निर्माण कर लिया गया, उन जगह के ऊपर से अतिक्रमण हटवाइए ताकि जल भराव की स्थिति ना हो, बारिश का जो पानी हो आसानी से बह के चला जाए। लेकिन सुनने वाला कौन था? सब कहते थे ना कि कागजों के अंदर काम किया जा रहा था, धरातल पे नहीं।
और आम जनता की समस्या है, अधिकारियों को क्या लेना देना, जनप्रतिनिधियों को क्या लेना देना। और चुनाव भी करीब नहीं है, अगर चुनाव करीब होते तो फिर भी लोग बाग आए, बात करते, जनप्रतिनिधि भी आए, नेता भी आए, अधिकारी भी आए, लेकिन अभी तो जनता अपने हाल के ऊपर जीने को मजबूर है। और ये तय मानिएगा कि 3 महीने तक इसी तरह से कमोबेश हालात रहेंगे, इसी तरह से लोग परेशान होते रहेंगे और इसी तरह से लोगों के हालात होते रहेंगे और जयपुर डूबता रहेगा। जयपुर अब जलपुर बन जाएगा, लेकिन कोई सुध लेने वाला यहाँ पे नजर नहीं आएगा। जी और जियाउद्दीन, ऐसा पहली बार नहीं है कि अधिकारी ये तस्वीर नहीं देखते। हर साल ये तस्वीर होती है, हर साल अपने चैम्बर में बैठकर ये तस्वीरें अधिकारी देखते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आकर कभी भी कुछ काम करना जरूरी नहीं समझते, अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी नहीं समझते हैं। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भारत दीक्षित का रुख करेंगे। भारत जी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है बारिश का, लेकिन जो स्थिति है जयपुर की, जलपुर बनते देर नहीं लगेगी। 1 घंटे की बारिश हुई और 1 घंटे की बारिश में जो हाल है वो बेहाल हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल हिमाद्री, आपको बता दूं कि एक बार फिर से बारिश का जो दौर है वो राजधानी जयपुर में शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं टोंक रोड पुलिया के पास, जहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी चिंताजनक तस्वीर इस वक्त टोंक रोड की तरफ से आ रही है। आप देख सकते हैं कि महज 20 से 25 मिनट की बारिश के बाद जो हालात यहाँ पर पनपे हैं वो वाकई में चिंताजनक है और आम जनता को काफ़ी पीड़ा देने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कि 2-2 फुट के करीब जो पानी है वो सड़कों पर भर गया है। इसका कारण ये है कि जो निकासी की जो सुविधा है, जो निकासी जो होनी चाहिए थी, वो निकासी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई। जो नाला सफाई जो होनी चाहिए थी, वो नाला सफाई है वो यहाँ पर नहीं हो पाई। इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो खासा यहाँ पर जिम्मेदार है, क्योंकि आप देखिए नाला सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। दोनों तरफ इस सड़क के नाले हैं, लेकिन नाला सफाई नहीं होने के चलते और एक राहगीर हमसे बात करने की कोशिश है वो यहाँ पर कर रहे हैं, शायद अपनी पीड़ा यहाँ पर बताएंगे। मैम, किस प्रकार की परेशानी आपको उठानी पड़ी अभी? बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और मैं जेलन रोड से आ रही हूँ। वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश है, मेरी स्कूटी आधी से ज़्यादा डूब चुकी थी और चलाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। सड़कों पे पानी देखा आपने? बहुत ज़्यादा पानी है, जेलन मार्ग तो पूरा भरा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ ये त्रिमूर्ति सर्कल से मैंने इस टोंक रोड पे लिया अपनी स्कूटी। इधर थोड़ा कम है, कंपैरिजन अपन देखें तो जेलन रोड पे बहुत ज़्यादा है। हर साल नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करता है नाला सफाई को लेकर, लेकिन फिर ये बार बार में जल भराव की समस्या। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों के लिए 2 शब्द बता दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो एक कचरा बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है पानी का। अगर ये थोड़ा कम हो तो शायद पानी निकल जाए और थोड़ा हम जैसे लोगों को निकलने में थोड़ा आसानी रहेगी। देखिए हिमाद्री, आपने सुना, ये आम जनता का दुख दर्द है। उन्होंने कहा कि मैं जेलन मार्ग से आ रही हूँ, वहाँ पर मेरी स्कूटी है, आधी डूब गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकली। और देखिए हिमाद्री, आपको बता दूँ सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जब शाम को दफ्तरों से जब छुट्टी होगी, आम जनता अपने ऑफिसों से निकलेगी, उस वक्त अगर बारिश होती है तो उनको बड़ी यहाँ पर दिक्कतों का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। आप देखिए तस्वीरों में टोंक रोड के हालात हैं। इससे पहले हमने ग्रेटर नगर निगम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके बाहर से जो हालात थे वो यहाँ पर आपको दिखाए थे। अब ये देखिए दूर दूर से लोग हैं, पैदल चल रहे हैं पानी के अंदर, और वाहनों की जो स्थिति है वो भी रगरगाती हुई चलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो दरिया यहाँ पर बन चुकी हैं। जिम्मेदार अधिकारी है वो ये दृश्य देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर किसी प्रकार की चिंता की कोई लकीर है वो देखने को नहीं मिली, क्योंकि उनको हर साल ये दृश्य देखना होता है और हर साल नगर निगम करोड़ों रुपए वहाँ का नालों की सफाई करवाता है, लेकिन उसके बावजूद जो हालत है सिर्फ नालों की सफाई कागजों में होती है, लेकिन धरातल पर जो हालात हैं वो इस तरह के होते हैं। ये सिर्फ महज 20 मिनट की बारिश के हालात हैं। अगर सोचिए आप, राजधानी जयपुर में अगर 2 से 3 घंटे की बरसात होगी तो राजधानी जयपुर को जलपुर बनते हुए हम भी देखेंगे, और हमने देखा भी है विगत पिछले कुछ सालों में लगातार इस प्रकार के हालात यहाँ पर बने हैं। चाहे हेरिटेज नगर निगम की बात की जाए, चाहे ग्रेटर नगर निगम की बात की जाए, कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, कच्ची बस्तियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब जाती हैं। उस वक्त प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि अगली बार हम सड़कें दुरुस्त करेंगे, हम नाला सफाई करेंगे, हम ऐसी बस्तियों को चिन्हित यहाँ पर करेंगे, उनको तुरंत मुहैया जो सुविधा है वो मुहैया। बिल्कुल भारत, समस्या सड़क पर साफ नजर आ रही है, तस्वीरों में साफ नजर आ रही है, और इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर जिम्मेदार नहीं जागते हैं तो ये वाकई में बेहद सोचने का विषय है। या तो किसी बड़े हादसे का जिम्मेदार इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई बड़ा हादसा होगा तब ग्राउंड जीरो
बंगलों पर पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत आपका इस जानकारी के लिए। जियाउद्दीन, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।